सुमित जी, पाक पीएम शहबाज लंदन से पाकिस्तान तो आ गए, लेकिन वो इस्लामाबाद नहीं गए बल्कि वो सीधे लाहौर चले गए और उधर मुनीर साहब इस्लामाबाद में उनका इंतजार करते रहे। क्या समझे, क्या मुनीर की पकड़ अब ढीली हो गई है पहले से? मोनिका जी, पाकिस्तान में एक बड़ी विस्फोटक परिस्थिति है। देखिए, कहानी क्या है। कहानी के कई सारे पहलू है। पहला पहलू है कि इमरान खान की बहन उससे मिलती है। हम्म। वो कहती है इमरान खान ठीक है, पर उसको मेंटल टॉर्चर किया गया है। देखिए, फिजिकल टॉर्चर करेंगे तो उसके निशान रहते हैं शरीर में, बिल्कुल। शरीर में निशान दिखते हैं। मेंटल टॉर्चर करेंगे तो आदमी अंदर से हम्म। मर जाता है, वेट लॉस हो जाता है, ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं। मेंटल टॉर्चर फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि फिजिकल टॉर्चर अगर आप एक बार करिएगा तो फिर आपको उसको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बाहर गया, उसकी हालत किसी ने देख ली तो आपकी पोल पट्टी पूरी खुल जाएगी। हम्म। यहाँ कहीं किसी ये नहीं कहा कि इमरान के मेडिकल पैरामीटर्स क्या है, इमरान की जो पहले मेडिकल जांच थी, आपकी जांच में कितना फर्क आया। और जाहिर सी बात है, उसकी वाइफ, उसकी जो बहन है, देखिए बुशरा बीबी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उसकी बहन को अब आप पूछेंगे क्यों मिलने दिया, कहानी क्या। बीवी को इसलिए मिलने दिया क्योंकि उसकी बीबी को, एक उसकी बहन को एक शर्त रखी गई कि आप अंदर जाके देखो जिंदा है या मर गया है। उसकी बीवी मिल नहीं सकती, आप जाके देख लो जिंदा है या मर गया है, और बाहर आके ये स्टेटमेंट देना, हाँ जिंदा है, मेंटल टॉर्चर हुआ है। फिजिकल कोई बात मत करना, लुक एंड अपीयरेंस पे कोई बात आप ना करें। ये बिल्कुल सख्त हिदायत थी। वो गई, उसने कहा जी इमरान खान ठीक है, मतलब जिंदा है, मेंटल टॉर्चर हुआ है और आसिम मुनीर इसका जिम्मेदार है। ये उसने आसिम मुनीर के पाले में गेंद फेंक दी। पर अगर आप इसके पीछे जाएंगे तो ये जो MI6 का नेगोशिएशन हो रहा था, जो इसके बेटे ने कहा कि हमें प्रूफ ऑफ लाइफ दो, जो उसके बेटे ने कहा यार इरिवर्सिबल लॉस कहीं तो नहीं हो गए, तो नहीं कि मार मूर के खत्म कर दिया, उन सब अटकलों को दरकिनार करने के लिए ये केवल दिखाया गया इमरान खान जिंदा है। हम्म। अभी दिए में थोड़ा तेल बाकी है, तो जब तक इससे पहले ये तेल खत्म हो जाए आप डील कर लो हमारे साथ और इसको पाकिस्तान से ले जाओ, लंदन वंडन में रखो, इसका इलाज करो, कहानी खत्म करो। क्योंकि यहां मुनीर का जो एम्बिशन है वो इमरान खान तक सीमित नहीं है। मुनीर कहीं ना कहीं शाहबाज, कहीं जो है नवाज, और कहीं ना कहीं मरियम पे, और कहीं ना कहीं बिलावल पे, सब पे उसके पेच कसे हुए। इवन मौलाना फजरुल रहमान पे भी उसके पेच कसे हुए हैं। देखिए, अब शाहबाज 10-15 दिन बाद आया वापस, वो लाहौर जाता है, कायदे से उसे इस्लामाबाद आना, कायदे से अगर लॉजिक पे जाए तो हम्म। 29 तारीख को मुल्ला मुनीर रिटायर हो चुका, उसके पास कोई पोस्ट नहीं। पर पाकिस्तान में कौन ऐसा माइकल हाल गए है जो कि तेरे पास भाई पोस्ट नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो लाहौर आ रहा है, यहां नहीं आ रहा जहां उसको कागज साइन करने हैं। ठीक है जी। मरियम को प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोटेक्शन कर रही है। जब तक मरियम वहां पे है तो नवाज जा नहीं सकता, हम्म। नवाज नहीं जा सकता तो मरियम वहीं अटकी पड़ी है। शाहबाज होके आया, बिलावल पाकिस्तान में है नहीं, और इसने ऑलरेडी कह दिया जरदारी को KPK में सरकार बर्खास्त करी, यानी कि हर एक को टास्क दिया गया है। फजलुर रहमान के पास KPK के लोग गए तो उसको बोला भैया तुम चुपचाप बैठो, हम खुद बात करेंगे, आप चुपचाप बैठिए, बात मत कीजिए। हम्म। तो जो मुल्ला मुनीर है, इसका शिकंजा पावर पे कसता जा रहा है। यह आदमी अब मेंटली अनस्टेबल है, ये पागल है। और इमरान खान के निकलने का मतलब है मोनिका जी, पाकिस्तान में अब कोई भी राजनीतिक विकल्प बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों मिलके भी चुनाव लड़े तब भी ये चुनाव नहीं जीत सकते। हम्म। क्योंकि अल्टीमेटली मुल्ला मुनीर चाहता है कि पॉलिटिशियन अगर रहे भी टूटा फूटा रहे, जिसकी औकात कुछ ना हो। अब देखिए क्या होगा, इमरान खान गया, कल को मान लीजिए जरदारी भाग गया, नवाज भाग गया, मरियम निकल गई, पाकिस्तान के लोगों गए, तुम्हें को किसने बचाया, आर्मी ने। तुम्हारा अन्नदाता कौन है, आर्मी। अगर हम नहीं होते तो काफिर आके तुम्हारे छातियों पे मूंग डल रहे होते। ये कहा जाएगा कि पॉलिटिशियन गद्दार है, पॉलिटिशियन चोर है। अगर तुम्हें किसी ने बचा, अगर किसी के दम पे पाकिस्तान जिंदा है, तो वो पाकिस्तान की आर्मी। ये सारा खेल वही है। प्रूफ ऑफ लाइफ दिया गया है इमरान खान का। मैं आपको शुरू से कह रहा था, मेरा जो आंकलन है, इमरान खान मरा नहीं, पर उसकी मरे जैसी हालत है। प्रूफ बिल्कुल। ऑफ लाइफ दे दिया। तुम कह रहे थे प्रूफ ऑफ लाइफ, लो भैया, बहन गई, मिलाई, काम खत्म। अच्छा, अगर बहन गई तो एक फोटो खींचने दे देते, एक फोटो बाहर मीडिया में दे देते, क्योंकि हालत ऐसी है ही नहीं फोटो खींचने वाली। ये वक्त की बात है। अगर इमरान अब भी जेल से जिंदा निकलता तो आप देखेंगे मोनिका जी कि उसकी हालत काफी दयनीय होगी। वो ये छुपा रहे हैं। अब उसने क्या बोलते हैं, हाँ मुल्ला मुनीर ने ये कर दिया, मेंटल टॉर्चर कर दिया, ये कर दिया। मेंटल टॉर्चर पे ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन आप पे नहीं लगते। अगर हम्म। फिजिकल टॉर्चर होगा तो आप पे कई सारी दफाएं लगती है। तो उसने बोला जी मेंटल टॉर्चर है तो प्रूफ ऑफ लाइफ मिल गया, पैसे दो, 2-4 दिन में इसको निकलते बढ़ो। इतने में शाहबाज आ गया, उससे अपने कागज साइन करवाने। शाहबाज आएगा तो मरियम का हिसाब किताब करेगा, मरियम जाएगी तो नवाज जाएगा, नवाज जाएगा तो जरदारी ने काम किया, नहीं तो उसका भी एग्जिट रूट है। बिलावल पाकिस्तान आ नहीं रहा। अगर आप ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखें तो ये 5-6 कैरेक्टर है जो है
इसके बाद इसका अगला निशाना होगा फैज हमीद। फैज हमीद के बाद इसका अगला निशाना होगा शमशाद, क्योंकि ये आज आपके चैनल पे प्रेडिक्शन कर रहा हूं, ये शमशाद को भी नहीं छोड़ेगा। फिर उसका नंबर 2 उसको भी नहीं छोड़ेगा। पहले फैज हमीद को निपटाएगा, फिर शमशाद का नंबर लगाएगा। यानी कि पाकिस्तान का जो हिटलर है मुल्ला मुनीर, ये आ गया है। अब तो बस किस स्विस अकाउंट में कहां पैसे जमा होंगे और इमरान जाएगा। अगर उससे अब भी जिंदा रहने की का इच्छा हो और उसके परिवार वाले कहते हैं भैया छोड़ दो, अन्यथा फिर तो उसकी लाश ही निकलेगी जेल से, ये पक्की बात है। जी सुमित जी, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी और पीओके हर जगह आसिम मुनीर के लिए लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम ने कहा कि हम इस हुकूमत को चुनेंगे नहीं और ना ही हमें ऐसा निज़ाम चाहिए। क्या लगता है आपको, जिस तरह आवाम में गुस्सा है, क्या पाकिस्तान में सत्ता बदलने वाली है? देखिए, पाकिस्तान के गुस्से का फर्क ही नहीं पड़ता। पाकिस्तान में आवाम का गुस्सा चैनलाइज करने के लिए कोई बहुत बड़ी एजेंसी, सीआईए हो, मोसाड हो, रॉ हो, जब तक वो इस खेल में नहीं कूद जाती और इस गुस्से को चैनलाइज करके सत्ता परिवर्तन नहीं करती। सीआईए ने अब तक 59 कंट्रीज में सत्ता का परिवर्तन किया, ठीक इन्हीं टेक्निक से किया है। जनता का आक्रोश उस सीड की तरह, उस बीज की तरह है, पर जब तक आप उसको मिट्टी में नहीं डालेंगे, उससे खाद पानी नहीं देंगे, तब तो पौधा निकलेगा ना। पौधा निकलेगा तो उसमें फल लगेंगे, इसमें टाइम लगता है। बट ये जो जनता का आक्रोश है, ये केवल उनकी हालत खराब है, आटा नहीं मिल रहा, दाल नहीं मिल रही, चावल नहीं मिल रहा, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। जनता का आक्रोश जायज है, जनता के पास मतलब भाई खाने को पैसे नहीं, ओढ़ने को कपड़ा नहीं। और मुल्ला मुनीर अभी अपनी अराजकता चला रहा है। अगर मुल्ला मुनीर को हटाना है तो उसके लिए एक इमरान खान एक कैटलिस्ट था, जो बिल्कुल अब डिफंक हो चुका है। या विदेश की कोई एजेंसियां आए, सीआईए आए, चाइनीज इंटेलिजेंस आए, रॉ आए, कुछ ऐसा करे कि भाई ये जो आक्रोश है ये पूरा एक तूफान में बदले और मुल्ला मुनीर को देश छोड़ के, जान छुड़ा के भागना पड़े, तब तो सत्ता परिवर्तन होगा। अगर मुल्ला मुनीर कुर्सी पे बैठा है तो समझिए सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। कारण क्या है कि इस्लाम में डेमोक्रेसी की इजाजत ही नहीं। भाई तालिबानियों का इनसे झगड़ा क्या, कहते हैं इस्लाम में तो डेमोक्रेसी की इजाजत ही नहीं, महिलाओं को वोट थोड़ी ना देने देंगे, ये तो इस्लाम के खिलाफ है। तो वहां पे पाकिस्तान में आप देखिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से ज्यादा ये डिक्टेटर ही चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि वो कौम ऐसी है, वहां डिक्टेटर ही उनको हाँक पाते हैं। जब पॉलिटिशियन आते हैं आपस में लड़ते भिड़ते हैं, लूट खसूट करते हैं, भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अधिकतर समय तक जो चला है वो डिक्टेटरों नहीं चला, और आने वाले टाइम में भी आपको यही प्रकरण होता नजर आएगा। तो जब तक इसमें कोई विदेशी एजेंसियां इन्वॉल्व नहीं होंगी, अब बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगी, जब तक ये डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता नहीं काटेगा, तो तब तक समझिए ये सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि फिलहाल सऊदियों की बैकिंग है, चाइना की बैकिंग है, सीआईए की बैकिंग है। जब तक ये इंटैक्ट है तो इसको तो या तो इसका काम तमाम हो जाए, कोई शमशाद वगैरह कोई कर दे, अन्यथा सत्ता परिवर्तन तभी होगा जब ये भागेगा और कहीं और जाएगा। जब तक ये मतलब पाकिस्तान छोड़ के नहीं भागेगा, तब तक उम्मीद कोई नजर नहीं आ रही। हाँ, बाकी एक बात जरूर आपको बता दूं, पाकिस्तान में किसी का भी टाइम एंड कभी भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि मुल्ला मुनीर है बहुत पावरफुल है, कोई भी कभी भी मर सकता है या मारा जा सकता है। ये पाकिस्तान है। जी।